निर्गमन अध्याय 7। प्रभु ने मूसा से कहा, देख, मैं तुझे फरो के लिए ईश्वर सा नियुक्त करता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी होगा। जो आज्ञाएं मैं तुझे दूंगा उन्हें तू कहना। तेरा भाई हारून फरो से कहेगा कि वह मिस्र देश से इस्राएलियों को जाने दे, किंतु मैं फरो के हृदय को हठी बना दूंगा। यद्यपि मैं मिस्र देश में अपने अनेक चिन्ह और आश्चर्यपूर्ण कार्य दिखाऊंगा, तथापि फरो तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। तब मैं मिस्र देश पर अपना हाथ उठाऊंगा। मैं न्याय निर्णय के महान कार्य करके अपनी सेना, अपने लोगों इज़राइल के वंशजों को मिस्र देश से बाहर निकाल लूंगा। जब मैं मिस्र निवासियों पर अपना हाथ उठाकर उनके मध्य से इज़राइलियों को बाहर निकाल ले जाऊंगा, तब मिस्र निवासियों को ज्ञात होगा कि मैं प्रभु हूं। मूसा और हारून ने ऐसा ही किया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया। जब उन्होंने फरो से बातचीत की, तब मूसा की आयु 80 वर्ष और हारून की आयु 83 वर्ष की थी। हारून की लाठी। प्रभु ने मूसा और हारून से पुनः कहा, जब फरो तुमसे कहेगा, अपने कथन के प्रमाण में आश्चर्यपूर्ण कार्य दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी उठा और उसे फरो के सम्मुख फेंक कि वह लाठी अजगर बन जाए। अतः मूसा और हारून फरो के पास गए। जैसी प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी, वैसा ही उन्होंने किया। हारून ने फरो और उसके दरबारियों के सम्मुख अपनी लाठी फेंकी, वह अजगर बन गई। फरो ने विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। मिस्र देश के जादूगरों ने भी अपने मंत्र तंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने अपनी अपनी लाठी भूमि पर फेंकी तो वे अजगर बन गई, किंतु हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। फरो का हृदय और हठीला हो गया। उसने मूसा और हारून की बात नहीं सुनी, जैसा प्रभु ने कहा था। पहली विपत्ति, जल का रक्त में परिवर्तन। प्रभु ने मूसा से कहा, फरो का हृदय कठोर हो गया है, वह मेरे लोगों को नहीं जाने देगा। अतः जब फरो सवेरे नदी की ओर आएगा, तब तू उसके पास जाना। तू नील नदी के किनारे उसकी प्रतीक्षा करना। जो लाठी सर्प बन गई थी, उसे अपने हाथ में लेना। तू उससे कहना, इब्रानियों का परमेश्वर प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने कहा है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे निर्जन प्रदेश में मेरी सेवा करें। देख, अब तक तूने मेरी बात नहीं सुनी। प्रभु यों कहता है, तू इस बात से जानेगा कि मैं प्रभु हूं। मैं अपने हाथ की लाठी से नील नदी के जल पर प्रहार करूंगा और जल रक्त में बदल जाएगा। नील नदी की मछलियां मर जाएंगी, उसका जल दुर्गंधमय हो जाएगा। मिस्र निवासी नील नदी का जल पीना घृणित समझेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहना, अपनी लाठी ले और अपने हाथ को मिस्र देश के समस्त जल अर्थात नदियों, नहरों, तालाबों और जल कुंडों पर उठा कि जल रक्त बन जाए। तब समस्त मिस्र देश में लकड़ी और पत्थरों के जल पात्रों का जल रक्त बन जाएगा। जैसी प्रभु ने मूसा और हारून को आज्ञा दी थी, उन्होंने वैसा ही किया। हारून ने फरो और उसके दरबारियों के सम्मुख अपनी लाठी उठाई और नील नदी के जल पर प्रहार किया। नील नदी का समस्त जल रक्त बन गया। नील नदी की मछलियां मर गईं, उसका जल दुर्गंधमय हो गया। अतः मिस्र निवासी नील नदी का जल पी न सके। समस्त मिस्र देश में रक्त ही रक्त था। मिस्र देश के जादूगरों ने भी अपने मंत्र तंत्र से वैसा ही किया। अतएव
फरो का हृदय हठीला बना रहा। उसने मूसा और हारून की बातें नहीं सुनी। जैसा प्रभु ने कहा था, फरो अपने महल को लौट गया। उसने इस बात को हृदय में स्थान नहीं दिया। मिस्र निवासियों ने पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खुदाई की, क्योंकि वे नील नदी का जल ना पी सके। दूसरी विपत्ति, मेंढकों का आक्रमण। जिस दिन प्रभु ने नील नदी पर प्रहार किया, तब से 7 दिन व्यतीत हो चुके थे।